आज आप बाज़ार जैसी घर में होममेड मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी देखेंगे जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है, ना तो ये पिघल रही है और ना ही ये ख़राब हो रही। जैसे ही मैंने निकाली, हालाँकि अच्छी ख़ासी गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद परफ़ेक्ट हमारी होममेड मैंगो आइसक्रीम बनी है। चलें आएँ हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है ग्राइंडर, मैं इसको ग्राइंडर में बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने मैंगो लिया था, एक बड़े साइज़ का मेरे पास मैंगो था, मैंने एक ही मैंगो लिया है। आपने अपनी जितनी बनानी हो अपनी फैमिली के मुताबिक आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्वांटिटी भी आप हर चीज़ की ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का मैंगो मौजूद था जिसको मैंने अच्छी तरीके से कटिंग कर लिया है, उसका छिलका उतार कर। और ये यहाँ पर मैं अब इसमें ग्राइंडर में डाल रही हूँ और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/3 कप शुगर का। शुगर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और वो बाज़ार जैसी आपकी आइसक्रीम नहीं लगेगी। इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 1/3 कप शुगर का ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम से बिल्कुल बिलीव करें टेस्ट वैसा ही आएगा जैसे आप बाज़ार से आप आइसक्रीम लेके आते हैं, उसका टेस्ट होता है बिल्कुल होममेड वैसी ही आइसक्रीम आपके घर में बनेगी। यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है मैं व्हिपिंग क्रीम का, जो मैंने इसमें फ्रेश व्हिपिंग क्रीम डाली है, चिल्ड है मेरे पास। और यहाँ पर मैं ले लूँगी ऑल पर्पज़ मिल्क क्रीम, मैं मिल्क यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। आपने अपनी मर्ज़ी से यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर 1 पाव यानी कि 250 ग्राम्स यूज़ किया है। यहाँ पर हाफ़ पहले मैं डालूँगी और हाफ़ मैं कुछ देर के बाद डालूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो। यहाँ पर हाफ़ मैंने इसमें ऐड कर दिया है, हाफ़ मैं रख दूँगी साइड पर। जो मैं कुछ देर के बाद ऐड करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर अब हम ग्राइंडर स्टार्ट करेंगे। ग्राइंडर मैं आपके सामने चलाऊँगी और आपके सामने ही सारी आइसक्रीम हम बनाएँगे। मैं इसमें कोई भी कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, फूड कलर कोई भी ऐड नहीं कर रही हूँ। इसका ओरिजिनल आइसक्रीम का कलर आएगा, जो मैंगो का कलर होगा, जो बहुत ही मज़े की लगेगी। अगर आपको इससे डार्क कलर चाहिए तो आप इसमें फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इस टाइम पर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। ये आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है और अच्छी तरह से हमारी ग्राइंड हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के करीब वनीला आइसक्रीम का। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कीजिएगा वरना ना कीजिएगा। ये मैंने इसमें वैसे ही एक टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए ऐड किया था। यहाँ पर 1 कप वनीला आइसक्रीम का। अब हम इस ग्राइंडर को 3 से 4 मिनट तक हम लोग चलाए रखेंगे, ताकि हर चीज़ अच्छे तरीके से इसमें हो जाए, यकजान हो जाए। और जो बाकी बचा हुआ दूध था वो भी मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर याद रखिएगा कि मैंने 1 पाव ऐड किया है 250 ग्राम से, इसमें दूध इससे भी ऐड किया है। और हम लोगों ने ये 1 लीटर आइसक्रीम हमारी बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बिल्कुल थिक बनी थी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही मज़ेदार ये आइसक्रीम बनेगी। यहाँ पर अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इस ग्राइंडर को चलाए हुए। हर एक चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से यकजान हो चुकी है हमारी। अब इस ग्राइंडर को हम टर्न ऑफ करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसमें इसको बाउल में डाल देंगे, जिसमें हमने इसको जमने के लिए रखना है। हमने जमाने के लिए इसको रखने के लिए 6 से 7 घंटे का टाइम आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में इतनी जल्दी नहीं जमता है। अगर विंटर्स हों तो बहुत ही जल्दी जम जाता है, 3 से 4 घंटों में। मैंने इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड किया है, ताकि ये एक परफेक्ट सी इसकी एक जो हमारी बेस है आइसक्रीम की, वो हमारी फ़ोम की तरह की हो जाए। जितना आप इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे, ये उतनी फ़ोम की इस शेप में आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने इसको एक डाल दिया है बाउल में, जिसमें हम इसको फ्रीज़ करेंगे। और ये काफ़ी हद तक जाग की तरह हो चुकी है और ये जो जाग की तरह होगी तो सेम आपकी बाज़ार जैसी ही बनेगी। जितना आप इसको ग्राइंडर में अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे, उतनी ही ये आपकी बेहतरीन और मज़ेदार सी आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम बनकर रेडी होगी। अब मैं इसको जमने के लिए रख दूँगी। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था। आप अगर 6 से 7 घंटों के लिए अगर आपको जल्दी खानी है तो मैक्सिमम भी आप 7 घंटों के लिए इसको ज़रूर रखिएगा। मैंने ओवरनाइट के लिए इसको रखा था। ओवरनाइट के बाद की लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हमारी मैंगो आइसक्रीम बन के रेडी हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मैंगो आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है, जिसको मैंने अब निकाल लिया है। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस ये आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। आप बच्चों को बाहर से नहीं,
आप घर में मैंगो आइसक्रीम बनाकर खिलाएँ, बहुत ही मज़े की और बहुत ही पसंद आएगी उनको। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी-सी रेसिपी अच्छी लगी होगी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप देख सकते हैं ना तो ये पिघल रही है और ना ही ये ख़राब हो रही है, परफ़ेक्ट हमारी बन के रेडी हुई है। और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपने ये रेसिपी अपने घर में ट्राई की, आपको ये कैसी लगी है। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल नोटिफ़िकेशन के साथ। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।